देश की राजधानी दिल्ली की हवा इतनी खराब हो चुकी है कि अब पॉल्यूशन के मुद्दे का जो शोर है वो संसद में भी गूंजने लगा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश भर में दिल्ली एनसीआर की जो हवा खराब हो रही है उसकी चर्चा हो रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसके तहत दिल्ली में ग्रैप 4 लागू किया गया है, जिसके तहत अब दिल्ली में बिना पीयूसी के वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। B6 से नीचे की जो गाड़ियां हैं उनकी दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। तंदूर को भी बैन किया गया है। किसी भी तरह का कूड़ा जलाने पर दिल्ली में रोक है और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। अब दिल्ली सरकार ने ये जो सारे फैसले लिए हैं वो दिल्ली वालों को राहत मिले इसलिए लिए गए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट को जो बंद किया गया है उससे जो दिल्ली में मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी मजदूरों को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है, जिसकी घोषणा आज यानी बुधवार को दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने की। उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैप 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपये सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैप 4 के लिए भी, जब ग्रैप 4 समाप्त होगा, ग्रैप 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैप 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपये दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है उन सब के खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपये भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में कुल जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं वो 10,000 हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार 10,000 रुपये देने जा रही है। ये उन 16 दिन का कंपनसेशन है। जब दिल्ली में ग्रैप 3 लगा था तो 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन साइट को बंद कर दिया गया था। ऐसे में 16 दिनों का कंपनसेशन दिल्ली सरकार इन 10,000 श्रमिकों को देने जा रही है। आपको बता दें कि ये 10,000 रुपए उन श्रमिकों को मिलेंगे जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। अब जो श्रमिक दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए भी दिल्ली सरकार ने पोर्टल को खोल दिया है, यानी कि अगर आप भी अपने आप को एज अ श्रमिक रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो अब आप करा सकते हैं। क्या प्रोसेस है उसका वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से अपने आप को एज अ श्रमिक रजिस्टर्ड करना चाहते हैं दिल्ली में, तो सबसे पहले आपको श्रमिक कल्याण बोर्ड की जो वेबसाइट है वहां पर जाना होगा। वो वेबसाइट है www.dbocwwb.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको नया पंजीकरण नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। वहां पर माइग्रेशन बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नया पंजीकरण का जो फॉर्म है वो आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद वहां पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि अपना नाम, पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और आपका एड्रेस क्या है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आधार से जुड़ा होना अनिवार्य है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को डालकर आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद आपको अपने रोजगार का भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे कि अगर आप किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं तो आपको 90 दिन का आपका काम करने का जो सबूत है, प्रमाण है, या फिर ट्रेड यूनियन से आपको वो प्रमाण पत्र लेना होगा, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप पिछले 90 दिनों से दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको अपनी बैंक की जो पासबुक है वो भी इस पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो सरकार के पास पहुंच जाएं, क्योंकि उसी बैंक अकाउंट में सरकार जो पैसा देगी वो पैसा आएगा। इसके बाद आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और उसके बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपकी ये सारी डिटेल्स वेरीफाई होंगी और उसके बाद आपको ऑनलाइन आपका जो श्रमिक कार्ड है या आप जो रजिस्टर्ड होने की जो पुष्टि है उसका डॉक्यूमेंट आप
ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो हुई ऑनलाइन की बात। अगर आप ऑफलाइन के जरिए अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो आपको अपने जिले का जो लेबर ऑफिस है वहां पर जाना होगा और वहां पर आपको जो फिजिकल फॉर्म दिया जाएगा वो आपको भरना होगा। उसको भरकर आपको लेबर ऑफिस में जमा करना होगा। डिटेल्स वही सारी रहेंगी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में जो डिटेल्स हमने आपको बताई। वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप ऑफलाइन तरीके से भी प्रोसेस करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने जिले के लेबर ऑफिस पहुंच जाइएगा, जहां पर फॉर्म भरने के बाद आप जो है दिल्ली सरकार के लेबर पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर आपको भी 10,000 रुपए जो रेखा सरकार दे रही है उसका लाभ आप उठा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो 10,000 रुपए देने की व्यवस्था है ये लॉन्ग टर्म व्यवस्था नहीं है। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर ग्रैप 4 लगाया गया है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट बंद है। कंस्ट्रक्शन साइट बंद होने की वजह से जो लेबर वहां पर काम करती है वो बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो सारे जो लेबर होते हैं वो दिहाड़ी पर काम करते हैं, ऐसे में उनका नुकसान हो रहा है। इस वजह से रेखा सरकार ने जब तक दिल्ली में ग्रैप 4 लागू है तब तक के लिए ये 10,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। तो अगर आप रजिस्टर्ड लेबर नहीं है दिल्ली में तो हमने आपको जो प्रोसेस बताया उसे आप अप्लाई करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं और 10,000 रुपए जो रेखा सरकार दे रही है उसका लाभ आप उठा सकते हैं।